एवरीवन, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सीटेट 2024 के लिए नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ के लिए। ओके, एलसीएम आपने देखा होगा क्लास 8 के अंदर भी, एचसीएफ भी आपने सीखा है। एलसीएम से फाइंड करने वाले हो आप, क्या क्या क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं किस टाइप के, और जो भी बेसिक होता है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ के लिए वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। सो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल्स क्या होता है आपका? मल्टीपल का मतलब होता है कोई भी आपका नंबर है, अगर आपने उसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया, लाइक आपका 5 है, सो नेचुरल नंबर क्या होता है आपका 1, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, देन 5 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, देन 10, 5 को नेक्स्ट से किया, देन 15, देन 20, then 25. So all these are the multiples of 5. ये सारे के सारे आपके 5 के मल्टीपल्स होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके फैक्टर्स। सो फैक्टर्स क्या होते हैं? एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप क्या करते हैं, जो कि टोटली आपका डिविजिबल हो सके। ओके, टोटली आपका कोई नंबर डिवाइड हो सके, लाइक आपके पास में 5 आ चुका है तो 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 से आप डिवाइड कर सकते हो, राइट। आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते हो। सो दीज आर द फैक्टर्स, ऐसे नंबर जो आपके गिवन नंबर से डिविजिबल हो जाते हैं टोटल। ओके, नेक्स्ट लाइक आपका हो गया 4। सो 4 के लिए 1 से डिवाइड कर सकते हो, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, एंड आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 4, ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 5। सो ये होते हैं मल्टीपल्स, इनको बोला जाता है फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, पास में नंबर ऑफ फैक्टर्स, उनके आप कैसे निकाल सकते हो कि कितने नंबर्स ऑफ फैक्टर है? नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। ओके, लाइक आपके पास में 60 दे रखा है, 60 को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालोगे, लाइक 2 से, 2 3s are 16, अगेन 2, 15, 3 5s are 15, देन 5। तो हमारे पास क्या क्या निकल के आए हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब इसको ध्यान से देखना, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? 3 फैक्टर्स आए हैं आपके पास में अलग अलग, 2 3 एंड 5। ओके, वैसे तो 4 फैक्टर्स है, 4 डिफरेंट टाइप्स के नंबर आए हैं, लेकिन फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 एंड 3, ओनली 3 टाइप्स के फैक्टर है इसके। ओके, अब क्या करना है आपको? सबसे पहले 2 लिख दो, पावर की तरफ ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपके पास 1। ओके, नेक्स्ट में आप लिखोगे 1 एंड 1, देन आपको अगेन क्या करना है? 1 प्लस 1 लिखना है, और ये सारे मल्टीप्लाई के फॉर्म में होंगे। आपके पास में 3 पावर्स लगी हुई थी यहाँ पे, पहले 2 था देन 1, इसमें 2 प्लस 1 करेंगे, एंड जो रिमेनिंग आपके पास बच गया उसको 1 प्लस 1 ही करने वाले। फिर से देखिए, यहाँ पे हमारे पास में 3 पावर्स थे, तो हमें भी क्या करने हैं? 3 टाइम्स लिखना है। 2 जो है वो 1 टाइम लिखोगे, और बाकी में आप क्या करने वाले हो? 1 1 लिखने वाले हैं। सो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 into 2 into 2, 3 2s are 6 and 6 2s are 12। so number of factors कितने हो गए आपके पास? 12 हो गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 48 के लिए। so 48 के लिए आप करोगे, again you have to find the LCM, so this will be the 24, again 12, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 and 1। so यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? 1 2 3 4, 2 की पावर है 4 एंड देन इनटू 3 की पावर है 1। सो अगेन हमें क्या करना है? यहाँ पे 2 टाइम्स आपका है, तो 2 टाइम्स ही करना है आपको मल्टीप्लाई, राइट। पहले आपके पास है 4 प्लस 1, एंड देन आपको क्या करना होता है? 1 प्लस 1, जितना भी आगे रिमेनिंग होता है उसमें 1 प्लस 1 ही लिखते हो। सो ये हो जाएगा 5 इंटू 2। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे 10 फैक्टर्स। इज इट क्लियर? सो ये आ चुके हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। आप कुछ और एग्जांपल्स इसके ले सकते हैं क्लियर करने के लिए, और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सम ऑफ द फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हो? ये आपके पास में फॉर्मूला होता है किसी टर्म्स के लिए, जितनी टर्म्स होंगे उतना आप ये इसको आगे एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। सपोज हमें निकालना है 60 कि 60 की सम ऑफ द फैक्टर्स क्या आने वाले हैं, इसके फैक्टर्स जो है उसका सम क्या आने वाला है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो 60 के फैक्टर्स या तो आप डायरेक्ट निकाल के उनको कर सकते हैं, या फिर आपके फॉर्मूला जो है उसके थ्रू निकाल सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या आने वाला है आपके पास में? 2 की पावर 2 था इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, जो हमने अभी किया था जस्ट इससे पहले
सो सेम यहाँ पे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, देखो 5 3s are 15, 15 2s are 30, 30 2s are 60। तो ये फैक्टर्स आ चुके हैं आपके पास। ओके, इतने नंबर्स। अब नेक्स्ट देखिए क्या करना है, यहाँ पे जो भी वैल्यूज दे रखी है 2 की पावर 2 है, आपको क्या करना है 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 2 माइनस 1। सो ये फॉर्मूले में से वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं। ओके, 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 एंड 3 माइनस 1। नेक्स्ट है आपके पास 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 एंड 5 माइनस 1। तो यहाँ से आप निकालने वाले हैं। सो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1, ये 1 हो गया नीचे। यहाँ से आपने सोल्व किया 3 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2। नेक्स्ट जो हो जाएगा 5 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन में 4। ओके, यहाँ से सॉल्व कीजिए 2 की पावर 3, 2 जो है वो 3 टाइम्स है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 से 1 माइनस किया सो 7 अपॉन 1। ओके, नेक्स्ट किया 3 की पावर 2, मतलब 3 3 जार 9, 9 से 1 माइनस किया 8, सो 8 अपॉन 2 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट ये 5 की पावर 2, 5 5 जार 25, सो ये हो जाएगा 25 माइनस 1, 24 अपॉन 4। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं 4 2 जार 8, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 7 जार 7 4 जार 28, 7 2 जार 14 एंड प्लस 2 168। सो 168 जो है आपको वो टोटल फैक्टर्स हो जाएगा, टोटल सम ऑफ द फैक्टर्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका HCF। HCF कैसे निकालते हो? सबसे पहले होता है फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। लाइक आपका 10 एंड 15 टू नंबर्स दे रखे हैं, फैक्टराइजेशन के थ्रू आपको क्या करना है, इन दोनों का HCF फाइंड करना है। HCF क्या होता है? कॉमन नंबर, जो सबसे हाईएस्ट कॉमन नंबर होता है वो हम फाइंड करते हैं। या तो इन दोनों को सेपरेट सेपरेट आप कर सकते हैं, देन कॉमन वन फाइंड कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं आपके? 5 से। 5 2s are 10, 5 3s are 15। इन दोनों से कॉमन सिर्फ आपका 1 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हो गए इसलिए हमारे पास कुछ नहीं आने वाला है। सो 5 1s are 5। सो ये हो जाएगा आपके पास में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 15। 10 और 15 का HCF यहाँ पे आपके पास आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है डिवीजन मेथड। नेक्स्ट जो है आपके पास वो होता है डिवीजन मेथड। ओके, 10 एंड 15 का आप अगर फाइंड करते हैं सो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे, 10 1s are 10, 5 आपके पास बचा है। सेम नंबर आपको यहाँ लिखना है। ओके, यहाँ आपने लिखा 5 2s are 10। जब आपका बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाता है, बिल्कुल जब डिवाइड हो जाता है, फाइनली आपके पास 0 आता है, सो जो लास्ट डिवाइडेंड जो होता है आपके पास में वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो इसके अंदर क्या निकलने वाला है, 5 इज योर HCF। सो ये है डिवीजन मेथड एंड दिस वन इज द फैक्टराइजेशन मेथड। जो भी आपको सुटेबल लगता है उसके थ्रू आप HCF निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि आपको फ्रैक्शन निकालना है, मतलब किसी भी फ्रैक्शन का HCF एंड LCM आपको फाइंड करना है। कोई भी फ्रैक्शन है आपके पास, इनका आपको HCF भी निकालना है एंड LCM भी निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। नॉर्मली अगर आपके पास कोई नंबर होता है उसका आप HCF एंड LCM इजीली फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई अगर आपके पास फ्रैक्शन होता है, सो हाउ यू कैन फाइंड द HCF एंड हाउ कैन यू फाइंड द LCM ऑफ द गिवन नंबर। ओके, जो भी नंबर आपको कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे HCF अगर निकाला हो किसी फ्रैक्शन का, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, HCF आपको निकालना है न्यूमिनेटर का और LCM आपको निकालना होता है डिनोमिनेटर का, ठीक है। HCF आप निकालोगे न्यूमिनेटर का और LCM आप निकालोगे डिनोमिनेटर का, राइट। अगर LCM की बात होती है तो सबसे पहले LCM का आप निकालोगे न्यूमिनेटर ऊपर वाले पार्ट का एंड HCF आपको निकालना है नीचे वाले पार्ट का, मतलब डिनोमिनेटर का। इज इट क्लियर? सो ये आ चुका है कि कैसे आप किसी भी फ्रैक्शन का HCF निकाल सकते हैं, कैसे LCM निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास और जो लास्ट है इसके अंदर जिससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो होता है कि HCF एंड LCM का रिलेशन क्या होता है। अगर आपको HCF गिवन हो और वो दोनों नंबर गिवन हो आपको, तो उसके LCM कैसे निकाल सकते हैं। तो कुछ तो रिलेशन होगा ना इन दोनों के बीच में, कि HCF एंड LCM के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है आपका, वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए रिलेशन आपका क्या होगा,
HCF जो भी गिवन हो इनटू जो भी आपका LCM आया हो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, जो भी नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट आपको करना है। ओके, लाइक 2 and 3 आपके पास हो गया, 2 and 3, तो इन दोनों का एलसीएम आपको दे रखा हो या एचसीएफ आपको दे रखा हो, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं, सपोज नहीं, आपका 60 होगा एलसीएम, तो एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे आप वैल्यू रखने वाले हैं, एलसीएम आया आपका 6, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, सो 2 into 3, सो यहाँ से हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में ना डिवाइड में आ जाएगा आपका, सो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ विल बी 1, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर से प्राइम नंबर जहां भी होते हैं उनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है, ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा भी था आपका को प्राइम नंबर के अंदर कि जिसका फैक्टर ओनली 1 आए वो को प्राइम नंबर्स होते हैं, सो ऑल दीज आर आल्सो को प्राइम नंबर्स, तो इसलिए इनका फैक्टर क्या आता है आपके पास में 1, और वही फैक्टर क्या होता है आपका एचसीएफ होता है, राइट। सो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स थे आपके एचसीएफ एंड एलसीएम वाले चैप्टर के लिए। ओके, सो आपका पेपर जो है वो 21 Jan को है, सो गुड लक एवरीवन।